अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगा वीपीएच बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया के बारे में। हाइपरप्लेजिया का मतलब है बॉडी में किसी टिश्यू का बढ़ना। इसमें प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है, इसकी वजह से पेशाब करने में मुश्किल होती है। पेशाब खुलकर नहीं आता, कतरों की शक्ल में पेशाब निकलता है। पेशाब करने के बाद भी ऐसा मालूम होता है कि मसाना अभी तक खाली नहीं हुआ। इस बारे में आज बात करेंगे एक नेचुरल रेमेडी के बारे में, एक ड्रिंक जो प्रोस्टेट को श्रिंक करने में मदद करेगी। लेकिन ज़रूरी है कि मैकेनिज्म को समझा जाए और क्यों ये मसला आपके साथ हो रहा है। इसकी बेसिक्स पे बात करेंगे, ज़्यादा पेचीदा नहीं करूँगा। मर्दों की एक बड़ी तादाद बुढ़ापे में इस बीमारी का शिकार होती है और कुछ में तो ये प्रोस्टेट कैंसर में भी तब्दील हो जाता है। मसाने के बिल्कुल नीचे ये प्रोस्टेट ग्लैंड मौजूद होता है, जिसका काम प्रोस्टेटिक फ्लूइड बनाना है। ये फ्लूइड स्पर्म को हमवार रखता है और वेजाइनल एसिडिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रलाइज करता है, जिससे स्पर्म ज्यादा देर तक जिंदा रहते हैं और फर्टिलाइजेशन आसान होती है। पेशाब की नाली बसाम में से निकलते हुए इस प्रोस्टेट ग्लैंड से होकर गुजरती है। नॉर्मली इसका साइज कम होता है, लेकिन हाइपरप्लेजिया में इसका साइज बढ़ने की वजह से ये पेशाब की नाली को पिंच कर देता है, स्क्वीज कर देता है और कुछ केसेस में साइज इतना बढ़ जाता है कि मसाने की दीवारों से टकराने लगता है और पेशाब की नाली को इतना दबा देता है कि मसाना सही से खाली नहीं हो पाता। मसाने का वॉल्यूम कम हो जाता है और वॉल्यूम कम होने की वजह से ये जल्दी भर जाता है, जिसकी वजह से बार बार पेशाब करने की ज़रूरत होती है। मसाने की यूरिन होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। इस मसले की फाउंडेशन अब बढ़ी हुई एस्ट्रोजन लेवल है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो मर्दों और औरतों दोनों में होता है, ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का बाई प्रोडक्ट होता है। एस्ट्रोजन चूंकि एनाबॉलिक हार्मोन है और ये एनाबॉलिक हार्मोन्स टिश्यू का साइज बढ़ा देते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि लोग समझते हैं कि मर्दों में ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन होता है और इसलिए प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है। अगर ये बात सही होती तो उम्र बढ़ने के साथ टेस्टोस्टेरोन कम होना चाहिए था और एस्ट्रोजन बढ़ जाना चाहिए था। इंट्राप्रोस्टेटिक एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाते हैं। बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन लेवल प्रोलैक्टिन हार्मोन को भी बढ़ा देता है, जो एक और वजह प्रोस्टेट के बढ़ने की बनती है। इस रेमेडी के इस्तेमाल से आप इस एंजाइम एक्शन को रोक सकते हैं। अरोमाटेज एंजाइम को नेचुरली इनहिबिट करेंगे, जो टेस्टोस्टेरोन से एस्ट्रोजन बना रहा था। अगर आप इस एंजाइम को रोक लेते हैं तो एस्ट्रोजन प्रोडक्शन कम हो जाएगी और प्रोस्टेट को नेचुरली श्रिंक कर पाएंगे। बदकिस्मती से ये एंजाइम उम्र बढ़ने के साथ साथ बॉडी में फैट सेल्स भी बनाते हैं, तो वेट लॉस जरूरी है और वेट गेन होता है इंसुलिन के बढ़ने से। तो यहाँ अगर आप कीटो डाइट कर रहे हैं तो आप इसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ इंसुलिन की बात हो रही है, तो यही वजह है कि डायबिटिक पेशेंट्स और उन लोगों में जो हाई कार्ब डाइट में है, प्रोस्टेट का मसला आम है। उसके बाद अल्कोहल कंजप्शन को कम करना है, तो हमें वो चीज़ खानी है जो अरोमाटाइज एंजाइम को कम करे। सब्ज पत्तों वाली सब्जियां जैसे पालक, गोभी, बंद गोभी, खीरा, टमाटर या ब्रोकली, ये सब एंजाइम्स के इफेक्ट को कम करती हैं। इसके साथ साथ ये बॉडी में बढ़े हुए वेट को रेगुलेट करती हैं और टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी बैलेंस करती है। कुछ और चीज़ें जिसमें फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज जिनको कहते हैं, इसमें आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं। फिर उसके बाद ग्रीन टी है। ग्रीन टी में ऐसे फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो प्रोस्टेट सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन जो इन सब में पावरफुल रेमेडी है वो है सिट्रस पील, नींबू के छिलके, क्योंकि अपेरेंटली सिट्रस पील में अरोमाटेज एंजाइम को इनहिबिट करने की प्रॉपर्टीज होती हैं। ये फाइटोकेमिकल्स ना सिर्फ प्रोस्टेट को कम करने में मदद करते हैं बल्कि पूरी बॉडी को फायदा देते हैं, क्योंकि नींबू के छिलके में लाइम जूस के मुकाबले में 5 गुना ज्यादा न्यूट्रिशन होती है। तो हेल्दी कीटोसिस से आप वेट लूज करेंगे, इंसुलिन नीचे आएगी। और अब आपको क्या करना है कि दिन के किसी भी वक्त एक पूरा लेमन ब्लेंडर में डालकर 1 गिलास पानी डाल लें। इसका खट्टापन दूर करने के लिए आप इसमें खजूर, इंजीर या ब्लूबेरी जो भी अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं, क्योंकि आपको जिंक भी चाहिए होगा। 30 सेकंड के लिए इसको ब्लेंड करें और इसका शेक बनाकर पिएं। सबसे ज़रूरी है लीमू के छिलके हैं जो हेल्प करते हैं अरोमाटेज को कम करने में। एस्ट्रोजन नीचे आएगा, टेस्टोस्टेरोन रेगुलेशन में मदद मिलेगी, इन दोनों की रेशो बराबर हो जाएगी। ये आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। इसको ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अपना ख्याल रखिएगा। मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।